morning students. Welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. That days you are studying lesson number 7 and last day आप पढ़ चुके हैं परिमित लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये इसका फार्मूला आया था आपका डेरिवेट करके। चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इस फार्मूले के द्वारा हम जितनी लंबाई का वायर चाहे ये चालक तार चाहे उतनी लंबाई का तार हम ले सकते हैं। जैसे हम यहीं से चाहे अनंत लंबाई के चालक के कारण हम निकालना चाहें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए अनंत लंबाई के चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अगर हम ये ज्ञात करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, ये चालक अनंत लंबाई का कब होगा, जब इस फाई 1 का मान हम क्या ले लें 90 डिग्री। ये ऐसे चला जाए, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये जाकर कहाँ इसको काटेगा अनंत पर, ठीक है। और फाई 2 का मान भी क्या हो जाए 90 डिग्री, तो ये ऐसे सीधा चले जाएगा फाई 2। तो ये हम क्या इमेजिन करेंगे कि फाई 2 जाकर इस वायर को कब काटेगा अनंत पर काटेगा, तो चालक की लंबाई अनंत हो जाएगी, मीन्स अपरिभाषित। तो अगर हम यहाँ पर ले लें क्या लिखा, अनंत लंबाई के चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमको क्या करना होगा, फाई 1 को भी और फाई 2 को भी बराबर बराबर कितना लेना होगा 90 डिग्री। तो रख दीजिए 90 डिग्री, आपका ये फार्मूला आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 से इसको आप कैंसिल कर देंगे तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। और आपका यही फार्मूला होता है किसी चालक से अनंत लंबाई का चालक हो और उससे R दूरी पर, ये दूरी कितनी थी R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो यही फार्मूला यूज होगा आपका, ठीक है। और इसका भी एग्जाम इसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, और इम्पोर्टेंट भी है, इसके द्वारा आगे और भी कुछ चीजें होनी है। तो इसमें क्या है कि एक हम बंद परिपथ ले लें, ये बंद परिपथ है अर्थात इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो किसी बंद परिपथ जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, वृत्ताकार होगी ना। आप समझिएगा कि ये नीचे से सर्किट ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ से इसमें जो है करंट ये एक वृत्ताकार लूप जैसे है, करंट जो है ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर I, और ये हमने जो बनाया है ये पथ किसका हमने बनाया है, चुंबकीय क्षेत्र का, ये हमने रास्ता बनाया है। इसको हम डॉट डॉट नहीं सर्कल को पूरा कर दे रहे हैं, और यही चुंबकीय क्षेत्र होगा भी, आप किसी भी लॉ के द्वारा ज्ञात करके देख लीजिए। जैसे हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगा दें। तो धारा की दिशा ऊपर है, अंगूठा ऊपर करेंगे, अंगुलियां यहाँ पर करेंगे तो हथेली अंदर की ओर जा रही है ना, अर्थात यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही होगी। और जब इधर आएंगे तो देखिए हम इस प्रकार से ये करेंगे तो हमारी हथेली कैसे आ जाएगी, बाहर की ओर आ जाएगी, अर्थात इधर की ओर। तो ये वायर है तो राउंड ऐसे हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है इस प्रकार से। अगर ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। यहाँ पर जो करंट का फ्लो हमने दिखाया है, तो अगर आप इसको कंडक्टर को इस प्रकार से पकड़ लोगे और ऊपर से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुइयां ऐसे चलती है ना, जिसको आप क्लॉकवाइज कहते हैं, और ये कैसे दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम किसी बंद परिपथ में धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर विद्यमान हो जाता है ना। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र का ये जो पथ है, इसका अगर एक हम छोटा सा भाग ले लें, ये जो पथ है इसका छोटा सा भाग ले लें, इसको हम कह दें DL या डेल्टा L, इसको हम कह दें DL, अर्थात इसकी लंबाई का छोटा सा भाग। D का मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली होता है बहुत छोटा सा पार्ट होता है। जब आप अवकलन करते हैं यहाँ D का मान होता है छोटा सा मतलब होता है। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा भाग अगर ले लें तो ये इस प्रकार से लंबाई में होगा, न कि वृत्ताकार होगा। अगर किसी वृत्त का हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो वो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये ऐसे लंबाई में है, मतलब रेखीय सरल रेखीय बिल्कुल सीधा है, ना कि ये टेढ़ा है, सीधा लगेगा ना।
तो अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है B, और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा अभी हम बता के आए हैं, ये चालक है, इसके कारण अगर इसकी त्रिज्या हम R ले रहे हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0/2πi/r। अभी बता के आए हैं ना। तो इस बिंदु के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B है। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र का हम dl के सापेक्ष समाकलन कर दें तो हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। अगर हम लंबाई के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो उसको कहते हैं रेखीय समाकल। अगर हम क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन कहते हैं तो उसको कहते हैं क्षेत्रफल समाकल। ठीक है, इसी प्रकार से तो हम इस जो चुंबकीय क्षेत्र है B, इसका हम रेखीय समाकल कर दे, अर्थात हम लंबाई के सापेक्ष इसके समाकलन कर देगा। तो डेफिनेशन क्या इसकी शुरू होगी इस प्रकार से कि किसी बंद परिपथ में या किसी बंद परिपथ की परिसीमा के अनुदिश, परिसीमा में इसके चारों ओर, परिसीमा के अनुदिश जो इस चुंबकीय क्षेत्र है इसका रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल इस बंद परिपथ से घिरी हुई वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है। बिल्कुल गॉस की थ्योरम की तरह हम डिफाइन करते हैं। गॉस की थ्योरम में क्या कहा था, किसी गॉसियन पृष्ठ से घिरे हुए, हमने कहा था किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उससे घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, सेम वैसे इसको डिफाइन करेंगे, किसी बंद परिपथ की परिसीमा के अनुदिश। एक लाइन याद हुई, किसी बंद परिपथ में करंट फ्लो हो रहा हो, परिसीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र तो उसकी परिसीमा पर ही होगा ना, चारों तरफ। परिसीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ये हो गया, इतना हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। ठीक है, उस बंद परिपथ से घिरी हुई वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है। ये इसके डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और इसको हमको प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ भी इसका देख लीजिए। ये हो गया हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हम निकालेंगे इसका जो रेखीय समाकल B.dl। ठीक है, अब यहाँ पर B वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर जो हमने D लिया है ये भी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है कि किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि ये DL जो लिया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिया जा रहा है, और ये DL किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आप जहां पर भी छोटा सा पार्ट ले लेंगे वो पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो दोनों सदिश राशि हैं। आप फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, अगर ये A है ये B है, दो सदिश राशि हैं, इनके बीच कोण थीटा हो, तो आप क्या पढ़ के आए हैं, A.B बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ B cos थीटा। ये पढ़ के आए हैं ना। अब यहाँ पर थीटा जो होता है A और B के बीच का कोण होता है, तो यहाँ पर A का काम कौन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, और जिसकी दिशा ये है। ऐसे जहां पर आप जानना चाहते हो वहां पर एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाएगी। और DL दूसरा वेक्टर क्या है, DL, और DL की दिशा भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, यहाँ 0। जिधर को B है उधर को DL भी है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B इसका परिमाण, हमने वेक्टर चिन्ह हटा दिया, अब ये क्या आ गया, इसका परिमाण आ गया। ठीक है, और DL का परिमाण हमने DL लिख लिया, डॉट हट गया, और साथ में क्या आएगा, cos 0 डिग्री आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए। यहाँ पर लिखा था A.B तो हमने लिख लिया मॉड ऑफ B cos थीटा, और थीटा का मान दोनों के बीच क्या है, 0। मॉड का मतलब हुआ कि इसका ये परिमाण हो गया, हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर हटा दिया। यहाँ पर इसका परिमाण हमने ये ले लिया, डॉट बिंदु जो था उसको हमने हटा दिया। ये इस फार्मूले के तहत हो रहा है। इसको हम लिख दें यहाँ पर कि कैसे हम कर रहे हैं, इसको किस फार्मूले से कर रहे हैं, क्योंकि A.B इक्वल टू मॉड ऑफ B और क्या होता है, cos थीटा। इससे हो रहा है, जहां पर थीटा यहाँ A और B के बीच का कोण होता है, यहाँ थीटा किसके बीच का कोण है, B और DL के बीच। अब cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ पर B कांस्टेंट हो गया, B नहीं बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर सदा फिक्स रहेगा। चेंज किस में होगा, DL में, लंबाई इसकी बढ़ेगी। ठीक, तो B कांस्टेंट हो गया, समाकल किसका हो जाएगा, DL का यहाँ पर हो जाएगा। समझ पाए बात। और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सब जानते हैं, यहाँ पर लिख लेना चाहे cos 0 बराबर 1। अब अगर हम ये डेल्टा एल का समाकल कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसका पूरा भाग लेना चाह रहे हैं। जितने टुकड़े होंगे इस प्रकार के डेल्टा एल इन पूरे को हम लेना चाह रहे हैं। तो पूरे टुकड़े जब ले लेंगे DL, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, परिधि के बराबर। इसकी परिधि हो जाएगी ना 2πr। तो अगर रेडियस इसकी r है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2πr। ये बात समझ पाए। अब ये B चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर कितना है, क्योंकि B बराबर μ0/2π
आई अपान आर। ये मान होता है आर दूरी पर किसी अनंत लंबाई के चालक के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये होता है। तो ये भी आप यहाँ पर रख दीजिए, बी का मान क्या रख दें, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 पाई आर। समझ पर ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा ना, आ जाएगा म्यू 0 अपान आई। तो ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल जो होता है उससे घिरी हुई वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये डेफिनेशन से फार्मूला हमने लिखा था और यही हमको प्रूव भी करना था। तो फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए, किसी बंद परिपथ की परिसीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका रेखीय समाकल इस बंद परिपथ से घिरी हुई वैद्युत धारा, मतलब ये बंद परिपथ मिल रहा है, इससे घिरी हुई धारा अर्थात इसके अंदर से जितनी धारा गुजर रही है, घिरी हुई वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये डेफिनेशन है इसकी और ये डेरिवेशन हुआ। नेक्स्ट हेडलाइन आपका है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। यहाँ पर जैसे कि आपने गॉस की थ्योरम पढ़ा था, फिर गॉस की थ्योरम के 3-4 अनुप्रयोग पढ़े थे, आपने पढ़े थे ना कि एक जो है चालक लिया था, एक प्लेट लेकर के उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र, एक जो है अनंत लंबाई का चालक लेकर उसके निकट, 3-4 आपने अनुप्रयोग उसके पढ़े थे। वैसे यहाँ पर एम्पियर का नियम है और इनके भी अनुप्रयोग पढ़ना है। तो पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जो भी फार्मूला हम पिछले से डेरिवेट किए हैं यहाँ से भी उसको डेरिवेट किया जा सकता है, और आप यहीं से डेरिवेट करेंगे जब डेरिवेशन करने को आएगा, क्योंकि वहां से वो आपको क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ये बहुत ही इजी पड़ेगा आपको यहाँ से। तो अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और इनके एक अनुप्रयोग से हम ज्ञात करेंगे किसी भी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट ये अनुप्रयोग देखिए, एम्पियर का नियम है क्या। एम्पियर का नियम अभी है, हम जानते हैं, लिख दीजिए, चाहे लिखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, क्या परिपथीय नियम से, अभी आप पढ़ के आए हैं B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये पढ़ के आए हैं ना। आई यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर वही फिगर बनेगा सेम। देखिए अगर ये हम DL ले रहे हैं और B ले रहे हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 अंश, जो भी हम पढ़ के आए हैं। एक छोटा सा ये ले रहे हैं अल्पांश, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन, यही हो गया अल्पांश की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, B DL cos 0 लिख सकते हैं ना, अभी जो हम करके आए हैं पीछे वैसे ही। और इधर तो म्यू नॉट आई, एम्पियर के नियम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा B DL, और समाकलन का साइन हम कहाँ लगाएंगे, DL पे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट रहेगा, केवल वृद्धि किसमें होगी, इस अल्पांश में। अल्पांश कई जोड़े जाएंगे तो पूरी परिधीय बनेगी। यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब DL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। अब तो रट गया लगता सबको ये, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। यही तो अभी निकाले थे, है ना, बस डेरिवेशन हो गया। तो आप देखिए नेक्स्ट उपयोग आप करने जा रहे हैं लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ये हमने एक परिनालिका लिया है जिसमें कई फेरे हैं, और हम इसमें मान लेंगे कि एकांक लंबाई में n फेरे हैं। हमें लिखेंगे एकांक लंबाई में माना n फेरे हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक AB की लंबाई हम मान लेंगे x है, AB बराबर ये x है, इसकी लंबाई हम कितनी मान लेंगे, x मीटर है या x इकाई है। ये अगर 1 मीटर में n फेरे माना है तो ये x मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर में n फेरे माना है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल से जो होगी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ की ओर जाएंगी, अर्थात ऐसे निकलकर ऐसे जाएंगी ना। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन हम ये बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये बनी हुई है ऐसे। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी सेंटर पे सबसे पास में होंगी ना, सबसे घनी होंगी, तो अर्थात इसके भीतर जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा, अधिक होगा। तो वही भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमको एम्पियर का नियम यूज करना है। तो पहले हम इस जो भी हर एक वायर है इसके चारों ओर एक परिसीमा तो खींचे। तो परिसीमा के लिए क्या करेंगे, जैसे कि करंट इसको केवल आप देख लीजिए नीचे आ रहा है, तो अब इसके चारों ओर एक हमको परिसीमा लेनी है, और एक ही वायर के कारण नहीं लेनी है, ये जितने यहाँ पर फेरे हैं इन हर फेरे के कारण टोटल हमको देखना है कि कितना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र घिरा हुआ है उस परिसीमा से। तो हमने इस प्रकार की एक जो ये बनाया है ABCD परिसीमा, इसको आप ऐसे ज्यूम करें कि ये ऐसे है,
ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर से वायर आ रहा होगा। तो ये जो आपका CD वायर बना है वो यहाँ पर है, इतनी दूरी पर है, क्योंकि 3D फिगर है आपका। 3D फिगर वहां पर बोर्ड पर सही से समझ नहीं पाओगे जब तक ऐसे नहीं समझोगे। तो ये CD जो वायर है ये बहुत दूर है परिनालिका से, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही कम, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो साइड है ये कौन सी हो जाएगी, BC, और ये कौन सी हो जाएगी, AD। तो देखिए BC और AD जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से परपेंडिकुलर है। ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये जो BC और AD है ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो बस यही समझना है, ये जो BC और AD है ये चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और AB जो है ये 0 अंश का कोण बना रहा है। 0 अंश का कोण तो CD के कारण भी बन रहा है, लेकिन CD जो है सोलेनोइड से क्या है, बहुत दूर है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हम कुल चुंबकीय क्षेत्र तो निकालें कि कुल चुंबकीय क्षेत्र इस परिसीमा से घिरा हुआ कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना, तो वो हम एम्पियर के नियम से निकालेंगे। परिसीमा ABCD से घिरी हुई वैद्युत धारा I के लिए एम्पियर के नियम से तो एम्पियर का नियम हम सभी छोटे छोटे जो टुकड़े बन रहे हैं इन सबके लिए हम लगाएंगे। एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पर हम समाकलन का यूज करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर लेंगे चुंबकीय क्षेत्र और उसके अल्पांश की लंबाई हम क्या ले लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे DL। ये हमने मान लीजिए AB का एक छोटा सा भाग हमने क्या ले लिया, DL, और ये उससे उसकी दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा परिसीमा के अनुदिश, अभी बता रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलेगा, तो उस परिसीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है और उसका छोटी सी लंबाई हम क्या ले रहे हैं, DL। अब अगर इस छोटी सी लंबाई को हमको पूरी लंबाई AB करना है, उसको इंक्रीज करना है, तो समाकलन का वही मेथड अपनाएंगे, क्या, A से B। एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र था, एक छोटे से इस भाग के लिए, इतनी परिसीमा के लिए, अब इसका पूरा भाग लेना है तो AB लिमिट लगा लेते हैं A से B, और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B पहले से था। जैसे डेरिवेशन आपने एम्पियर का किया था, इसको समझना थोड़ा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका फिगर जैसे आप देख रहे हैं एक्चुअली में ऐसे नहीं है। इसका फिगर, ये वायर अगर एक है तो इसके चारों ओर ये जो परिसीमा है, ये परिसीमा इसकी है, समझ रहे हैं। तो अब अगर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर है, तो इसका अगर थोड़ा सा भाग हम ले रहे हैं, लेकिन लेना क्या है, पूरा भाग लेना है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विस्तार के कारण B है, समझ रहे हैं। ऐसे समझेंगे तो समझ बात आएगी। तो ये इसके कारण हो गया। अब सबके कारण ऐसे ही हम जोड़ लेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा BC, और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र B है, और इसकी लंबाई छोटी सी मैंने लिया था DL, और उसको क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, BC के कारण देख लिया, प्लस CD स्मॉल d कर लीजिए, यहाँ पर भी हो जाएगा B डॉट DL प्लस, अब हम ले लेंगे AD B डॉट DL, क्योंकि ये जो पूरी वैद्युत धारा इस बंद परिसीमा के अंदर घिरी हुई है, उसके कारण जो ये आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। तो ये टोटल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल बराबर किसके होगा, इससे घिरी हुई नेट धारा का μ0 गुना, एम्पियर के परपथी नियम से आप पढ़ रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, μ0I। क्या ये बात समझ पाए यहाँ पर, ये μ0I के इक्वल हो जाएगा। अब इसका मान पूरे का आप याद करते हुए आए, देखिए क्या निकलता है, B डॉट DL, इसको जब आप देखेंगे तो इनके बीच का एंगल B और DL के बीच का कितना है, B और DL, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस प्रकार से होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, और DL क्या है ये, तो 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B, A से B, पहले तो ऐसे हम लिख ले रहे हैं B और DL cos 0, BDL cos 0, ठीक है। अब यहाँ पर इससे पहले चलिए एक लाइन हम और सबको 0 कर दे रहे हैं, किसको 0 कर दें, ये जो CD इस पर लगी हुई है CD, इसके कारण हम बता दें कि C से D B डॉट DL इक्वल टू 0, कारण लिख देंगे आगे, क्योंकि
यह प्रणालिका से क्या लिखे आगे, प्रणालिका से बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इसका मान 0 हो गया। अब इनका भी मान 0 हो जाएगा BC और AD के कारण, और लिख दें BC B.dl इक्वल टू AD B.dl, ये भी 0 हो जाएंगे। कारण क्या लिखेंगे, DL और B के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। देखो DL इस प्रकार से होगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B व DL के बीच, B व DL के बीच कोण कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो समझ पाए, कोण इसके बीच 90 डिग्री हुआ, तो cos 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर B DL cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ये बात समझ पाए आप, ये लिखने हम कहीं नहीं जा रहे, लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि B DL, आगे फिर हम लिखेंगे cos 90 और cos 90 का मान 0। तो ये तीनों 0 हो गया, तो इसमें बचा क्या, केवल बचा आपका ये वाला आता, या कह दीजिए ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पर इस प्रकार से ये ब्रैकेट लगा लेंगे और कहेंगे यह सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ पाए क्या बात, ये दोनों जो हम बताए हैं ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर पर ये साइड है। ठीक है, ये दोनों 0 इसलिए हुए क्योंकि इनके बीच का कोण कितना था 90 डिग्री था। तो फिर बचा का केवल ये हमारा बचा, इसमें जब रखेंगे तो बचेगा A to B B.dl, ये हमारा मान इतना बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा μ0 I। अभी आगे और है, इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। देखिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब अभी हम पीछे लैंग्वेज में लिखवाएंगे कि यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है n है। ठीक है, और ये हम मानेंगे कि माना प्रत्येक फेरे में वैद्युत धारा का मान I0 है, कुल घिरी हुई धारा I है और प्रत्येक फेरे में वैद्युत धारा का मान क्या है I0 है, ये हम मानेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तब लिखवा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए B और यहाँ पर लिख सकते हैं DL A to B, और यहाँ पर हो जाएगा cos 0, एक लाइन और बढ़ा करके तब आगे देखिए I। यहाँ पर B एज इट इज रहेगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा AB DL। अब यहाँ पर AB DL का मान क्या होगा, अभी हम लिखा रहे थे यहाँ पर कि AB की कुल लंबाई कितनी है x है। ठीक है, वो लैंग्वेज में हम सब लिखवाएंगे अभी कि AB की कुल लंबाई कितनी है x है। तो अगर DL को हम ये DL सारे टुकड़े नाप लेंगे A से B तक, तो उनकी लंबाई कितनी आ जाएगी x आ जाएगी। ठीक है, इस पूरे का मान x हो जाएगा μ0 I। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। अब हमको बस I का मान निकाल के यहाँ रख देना। I है इससे घिरी हुई नेट वैद्युत धारा, इससे घिरी हुई नेट वैद्युत धारा। तो देखिए यहाँ पर फेरों की संख्या कुल कितनी है, फेरों की संख्या है n एकांक लंबाई में। तो क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर है n, इसलिए x लंबाई में, ये x लंबाई हम ले रहे हैं पूरी ना, x लंबाई यहां से यहां तक है, x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, फेरों की संख्या हो जाएगी nx। ठीक है, x लंबाई में अर्थात यहां से यहां तक फेरों की संख्या हो जाएगी nx। अब अगर एक फेरे में वैद्युत धारा I0 है, यदि एक फेरे में या प्रत्येक फेरे में वैद्युत धारा बराबर I0 है, तो अगर एक फेरे में वैद्युत धारा I0 है और टोटल फेरे कितने हैं nx, तो कुल फेरों में वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो सभी फेरों में वैद्युत धारा, और सभी फेरों से घिरी हुई वैद्युत धारा को हम किससे लिखेंगे, I से, कुल वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगी nx I0। ठीक है, यह मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में, और लास्ट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं
तो रखे दे रहे हैं समीकरण 2 में, तो देखिए क्या आएगा, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट और आई के स्थान पर क्या लिख दें, एन एक्स आई नॉट, एन एक्स आई नॉट। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन आई नॉट। ये है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ है, थ्योरी में भी लिखवाएंगे, फिर से समझा देंगे एक बार।